हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छेल और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छेल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो भाई, कल हम थे वर्क पे कि वर्क बता दिया था सर। वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं एक बार और हाईलाइट कर देना चाहता हूं। These points are not just important point. These are the questions of engineering services and SSC examination. ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चन हैं along with गेट एग्जामिनेशन also. तो सर क्या क्या पॉइंट हैं? ये वर्क इंटरेक्शन इज ए पाथ फंक्शन। मैंने बता दिया था कि वर्क इंटरेक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद वर्क डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री मतलब वर्क क्या था? पाथ पे डिपेंड करता था। 1 से 2 तक मुझे वर्क करना पड़ा, तो 2 का अगर मैं वर्क देखूं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वर्क पे। अगर ये वर्क नहीं है तो मैं बता ही नहीं सकता कि सर इसका वर्क क्या है। तो किस पे डिपेंड करता है? पास्ट हिस्ट्री, किस पाथ से होके वो आया है, पीछे वो किस पाथ से होके आया है, उस पे डिपेंड कर रहा है हमारा वर्क। इसके बाद वर्क इज ए बाउंड्री एंड ट्रांजिएंट फिनोमेना। मैंने बता दिया था बाउंड्री फिनोमेना कैसे, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे होता है। कोई भी सिस्टम उसमें एनर्जी दी या एनर्जी ली और उसकी अगर बाउंड्री चेंज हुई तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन ऑन दी सिस्टम और वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो यहां से बाउंड्री चेंज हो रही है तो वर्क क्या हो गया? बाउंड्री फिनोमेना। ट्रांजिएंट मतलब किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम से चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे नहीं। वर्क क्या है? किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है, किसी टाइम में वर्क हुआ है, डिपेंड्स ऑन टाइम, तो वो भी है ट्रांजिएंट फिनोमेना। वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मैंने बता दिया था वर्क क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1 इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नॉन फ्लो वर्क इन वेरियस क्वासीस्टैटिक प्रोसेसेस। नॉन फ्लो वर्क इन वेरियस क्वासीस्टैटिक प्रोसेसेस। सर कौन कौन सी क्वासीस्टैटिक प्रोसेसेस होती हैं, उनमें वर्क क्या होता है, ये पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कौन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या थी मैं पहले ही बता चुका हूं, जो इनफाइनाइटली स्लो होती है, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कौन सी है? जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरेट एंड आइसोमेट्रिक। इसके 2 नाम हैं, कोई किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, प्रेशर एंड वॉल्यूम में फ्रॉम 1 से 2 एक प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी लाइन पे वर्क हो रहा है, कहां से? 1 से 2 पे। तो क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है। तो वर्क क्या था? फ्रॉम 1 to 2 पीडीवी था। क्या था? पीडीवी फ्रॉम 1 से 2। तो सर प्रेशर तो चेंज हो रहा है 1 से 2, लेकिन यहाँ पे डीवी यानी कि V2 माइनस V1 क्या है? 0 है, क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज हो ही नहीं रहा। यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 है, मतलब डीवी सर 0 हो गया। तो वर्क डन 1 to 2 क्या हो गया? 0। तो सर वर्क डन है ना आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस इज 0। तो सर दूसरी प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर। कौन सी होती है? कांस्टेंट प्रेशर। इसे बोलते हैं आइसोबारिक और आइसोपेस्टिक, ये इसके नाम है। दूसरे आइसोबारिक और आइसोपेस्टिक, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो आइसोबारिक का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पीवी डायग्राम मैंने बना लिया। कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए। मैं 1 से 2 गया, 1 से 2 गया, इसमें प्रेशर चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या था? 1 से 2 पीडीवी फ्रॉम 1 से 2
सर वॉल्यूम चेंज हो गया 1 से 2, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये रहा, तो ये क्या हुआ V2 माइनस V1, तो वर्क डन आ गया P V2 माइनस V1। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्ड नंबर आइसोथर्मल प्रोसेस। सर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल जो कि नाम से ही पता लग रहा है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। ठीक है सर, देखते हैं इसको। मैंने एक ग्राफ बना लिया P वर्सेस V में, और मैं गया फ्रॉम 1 से 2। इस प्रोसेस से होकर मुझे P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है और V2 पता है। PV इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है वर्क 1 से 2 P dV, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। ठीक है, तो सर क्या डिफरेंस है पिछले प्रोसेस में, इसमें इसका डिफरेंस है टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू PV। ये तो कांस्टेंट है, तीनों चीज क्या होगी, बराबर होगी, और किसके बराबर होगी, C के बराबर। तो यहाँ है P, तो मैं यहां से अगर P निकाल लेता हूं तो ये आ गया क्या, P1 V1 इज इक्वल टू V। P1 V1 ये रहा, V यहाँ पे पहुंचा दिया। सिमिलरली इसको ये भी लिख सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू V। तो यहां से P की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब पुट करेंगे तो वर्क 1 से 2 क्या हो गया, 1 से 2 P क्या है, P1 V1 डिवाइड बाई V dV। तो P1 V1 तो भाई क्या है, कांस्टेंट है। P1 V1 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, फिर क्या बचेगा, 1/V बचेगा। 1 से 2 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, P1 V1 फ्रॉम 1 से 2 1/V इंटू dV। तो भाई dV है, यहाँ V है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा कहा, 1 से 2 किसका, 1/V का। तो 1/V का इंटीग्रेशन क्या होगा, V ऊपर पहुंच जाएगा, V ऊपर पहुंच गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, ये क्या हो गया, -1 प्लस, जल्दी बोलो, -1 प्लस V। इसको सिंपल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल 1/V है, जो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, log of x। ठीक है, तो वैसे इसको कर लेते हैं, P1 V1, तो ये क्या हो गया, ln V2/V1। ठीक है भाई, तो ये आ गया वर्क डन फ्रॉम 1 से 2। सर हमने तो आइडियल गैस के ये भी पढ़ा है, PV इक्वल टू mRT होता है। M क्या है, मास, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। तो मैं वर्क डन 1 से 2 क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 की जगह mRT1 लिख सकता हूँ, ln V2/V1। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद, इससे पहले आपने क्या बताया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बताया था। तो यहां से मैं V2/V1 अगर निकालूं तो ये क्या आ गया, P1/P2। इसको P1/V2 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया, mRT ln P1/P2। तो ये वर्क डन निकल गया किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दोनों ही वर्क डन क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे P1 V1 भी लिख सकते हैं और P2 V2 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। देखो हमने ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो डिराइव किया है वर्क डन, ये किसके लिए किया है, आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए एंड फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि आइसोथर्मल में जब हम वर्क डिराइव करते हैं तो उसके लिए अजम्पशंस क्या माने गए हैं, किन कंडीशंस पे हम डिराइव करते हैं। तो बोलना सर आइडियल गैस, क्लोज सिस्टम और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये अजम्पशंस लिए गए हैं, इनके ऊपर हम इसको डिराइव करते हैं, ये मान के चलते हैं।
अब इसके बाद क्या आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया है, इसके बाद आएगा पॉलीट्रोपिक या एडियाबेटिक। पहले पढ़ेंगे हम एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो। कौन सी प्रोसेस है, चौथी एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट क्या है, जीरो है। ठीक है सर, हीट जीरो है मतलब ये नहीं कि एनर्जी इंटरेक्शन जीरो है। एनर्जी इंटरेक्शन किसकी वजह से होता था, हीट और वर्क की वजह से। यहां पे हीट जीरो हो सकती है लेकिन वर्क जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हीट जीरो है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके लिए कुछ गवर्निंग इक्वेशन होगी। जैसे आइसोथर्मल में प्रोसेस में क्या थी, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे गवर्निंग इक्वेशन क्या है, गवर्निंग इक्वेशन यहाँ पे है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है सर। अब सर ये बताओ, पीवी पता है, सी पता है, ये गामा क्या है, गामा है सीपी अपॉन सीवी, जो कि है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, और सीवी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। क्या, स्पेसिफिक हीट। सर जल्दी बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिटी। मतलब कि सर मेरे पास कोई यूनिट मास है, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं 1 डिग्री, तो मैं इसको कितनी एनर्जी दूं जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, कितना, 1 डिग्री। ठीक है, यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सर ठीक है, स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया। सिमिलरली हम एक ग्राफ बना लेंगे पीवी। ठीक है, फ्रॉम 1 to 2। तो ये हमने देख लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और PV की पावर गामा। ठीक है भाई, ये हो गया। सर इसके बाद आपने बताया था वर्क डन क्या होता है, फ्रॉम 1 से 2 PdV। तो यहां से मैं अगर P की वैल्यू यहां पे रखूं तो क्या आएगी, फ्रॉम 1 to 2 P1 V1 की पावर गामा डिवाइड बाई V की पावर गामा dV। ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक वर्क डन हो गया। तो यहां पे सर आपने अभी तो बताया है कि P1 V1 की पावर गामा जो है इसके बराबर है, जो कि है क्या, कांस्टेंट है। तो P1 V1 की पावर गामा को मैं बाहर निकाल लेता हूं इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या आया, P1 V1 की पावर गामा फ्रॉम 1 से 2 1 अपॉन V की पावर गामा dV। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये इसको ऊपर पहुंचाया, ये हो गया माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन तो सबने पढ़ा है 11th क्लास में, ये आसान है, जो कोई भी कर सकता है, फ्रॉम 1 से 2। ठीक है सर, ये हो गया, ये तो बड़ा ही आसान था। तो इसको और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, यहां पे तो आ जाएगा V2 माइनस, और यहां पे आ जाएगा V1, दोनों को इधर लिख लेंगे। और ये क्या है, 1 माइनस गामा क्या है, कांस्टेंट है सर, गामा भी कांस्टेंट 1 भी कांस्टेंट, तो इसको तो मैंने बाहर ले लिया। ये लो, ये लो, ये बाहर आ गया। अब क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, ये आ गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, वर्क डन जो है वो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा क्या, ये कैसे आ जाएगा, इस इक्वेशन से यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। किसमें हो गया, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हो गया। ठीक है सर, सर ठीक है, ये होता है, लेकिन ये भी तो होता है PV प्लस टू MRT। तो PV की जगह पे MRT लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो MR मैंने दोनों में से कांस्टेंट लिख दिया और T1 माइनस T2 लिख दिया डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो क्या हो गया, वर्क डन 1 से 2, वर्क डन 1 से 2 सर
ये हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। ये क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। किसके लिए किया है एडियाबेटिक प्रोसेस? सर मैंने क्लोज सिस्टम के लिए किया है, आइडियल गैस मान के किया है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए किया है। साथ ही ये क्या है, एडियाबेटिक। तो क्या हो गया, कोई पूछ लेगा ये किसके लिए ड्राइव किया है, क्या क्या कंडीशन थी? सर एडियाबेटिक होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए और आइडियल गैस होना चाहिए। इसके बाद हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीट्रोपिक। तो भाई पांचवी प्रोसेस मैंने बोला, क्या नाम था? पॉलीट्रोपिक। सर थोड़ी थोड़ी सिमिलर है किसके, एडियाबेटिक के। कैसे सिमिलर है? सर पीवी की पावर गामा था एडियाबेटिक में, इसमें होता है पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर एन क्या है? एन है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। ये पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक हो सकती है। लेकिन जनरली इन अवर स्टडी ऑफ डिवाइस हम क्या लेते हैं भाई? एन की वैल्यू, हम एन की वैल्यू लेते हैं 1 से और गामा के बीच में, 1 से और गामा के बीच में। गामा तो मैंने बता ही दिया था, क्या था? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर ऊपर था, CP/CV था, और ये रहा 1। तो सर एन की वैल्यू जो होगी गामा और 1 के बीच में होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सिमिलरली हम वर्क लिख लेंगे, जैसे कि हमने एडियाबेटिक में किया था। पूरा प्रोसेस वही होगा, बस गामा की जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, इसको और क्या ले सकते हैं सिंप्लीफाई करके? MRT1 माइनस T2, जैसे कि एडियाबेटिक में किया था। तो ये नॉन फ्लो वर्क हो गया इन वेरियस क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। ठीक है साहब, अब क्या करेंगे इसके बाद हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कुछ रिलेशन है, कुछ समानता है, वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और फिर जो ये 5 प्रोसेस हमने पढ़ी है उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो किसमें आए हुए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।